हाँ जी, तो कोरोना डिस्चार्ज समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना डिस्चार्ज का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल टर्म है, बायो का टर्म है, और कोरोना डिस्चार्ज इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द फिजिक्स। ये आपका फिजिक्स का है, ठीक है। तो कोई अगर जो ये बताने लगे कि ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है कोरोना डिस्चार्ज, ऐसा नहीं है। खैर, ये सारी बकचोदी तो बाद में भी कर सकते हैं। तो कोरोना डिस्चार्ज पहले समझते हैं। किसी सरफेस पे अगर चार्ज हम रखते हैं, एक लिमिट होती है किसी भी सरफेस पे चार्ज रखने की, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुट करने की एक्सटर्नली। तो मान लीजिए कि आप किसी सरफेस पे एक्स्ट्रा चार्ज आप पुट कर देते हैं, मतलब ये आपने कुछ चार्ज इस पे रखा हुआ है और इसके अलावा भी उस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज हाई वोल्टेज के थ्रू वहाँ पे हम एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, तो इतना इंटेंस कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के थ्रू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ठीक है, वो हो जाए 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर। समझ रहे हो कि 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इतनी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वहाँ पे, तो इसके जो सराउंडिंग में जो एटम होंगे, ये हमने एटम फॉर्म में कुछ बनाया हुआ है, तो एटम जो इसके सराउंडिंग के होंगे, मतलब जब इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होगी, तो इसके सराउंडिंग वाले जो एयर मॉलिक्यूल जो होंगे, उनके जो एटम्स जो होंगे, वो हो जाएंगे आपके आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड वो हो जाते हैं। आयनाइज होने का मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग ऐसे ऐसे आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक आपको चार्ज दिखना स्टार्ट होगा। आयनाइज होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो जाएगी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके स्किप कर, जहाँ से आपके भाग जाते हैं, आउटर मोस्टल से निकल जाएंगे। जब ये वाले आउटर मोस्टल से निकल जाते हैं तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सरफेस के, ये इनकी जगह लेना स्टार्ट कर देते हैं। और फर्दर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, बहुत ज़्यादा ही हाई होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज प्लेस करने की वजह से। तो ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअस है, फर्दर ये मूव करेगा तो यहाँ से दूसरा चार्ज यहाँ पे जाएगा। तो ये जो लीकेज ऑफ जो करंट है ऑफ सरफेस, ये जो लीकेज ऑफ करंट होती है फ्रॉम द सरफेस विच हैव हाई चार्ज, बहुत ज़्यादा इसमें चार्ज हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इतनी अगर होगी, तो लीकेज होने लगती है इस चार्ज की सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में। तो हम बोलते हैं कि जो एटमॉस्फेयर जो होती है, ये जो सराउंडिंग की जो एयर होती है, वो कंडक्ट करने लगती है चार्ज को। वो एयर को वो कंडक्ट एयर जो होता है फिर वो कंडक्टर बन जाता है। और इसमें से जो लाइटनिंग वाला जो आप कॉन्सेप्ट जो देखते हो, तो उसमें भी यही है, एयर वहाँ पे कंडक्टर बन जाती है, तो वहाँ पे करंट फ्लो करता है। इसका वेंडिक्राफ्ट जनरेटर में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। वेंडिक्राफ्ट जनरेटर में जो ऊपर जो स्फेयर एक जो लगा होता है, उसमें चन की आवाज़ आती रहती है। ये आपने देखा होगा कि कहीं अगर जो हाई वोल्टेज की लाइन 25,000 या इस टाइप की अगर जो कोई लाइन अगर जो वहाँ से पास हो रही है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो इसके सराउंडिंग एक वॉइस बनती रहती है। तो वॉइस ही बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हाई चार्ज यहाँ से पास कर रहा होता है, और उसके जो एटमॉस्फेयर जो होते हैं वो आयनाइज्ड हो रहे होते हैं आसपास के। ठीक है, हम इसको इजीली हम देख नहीं सकते हैं, बट हम इजीली हम इसको फील कर सकते हैं। अगर इसके पास अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे हाँ कोई फील्ड है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की। ठीक है, तो इसको ये आपका लीकेज ऑफ द करेंट, लीकेज ऑफ द चार्ज जो होता है टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द हाई चार्ज, वो आपका होता है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज में आपका ये जो सरफेस का जो चार्ज होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसको हमने कुछ रिलेट किया है कुछ, एक मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसको आप कुछ बातें बताते हो, और बातें बताते हो, और बातें बताते हो, इतनी ज़्यादा आप बातें बता देते हो, फिर ये क्या हो जाता है, इस बंदे को आता है मज़ा आपकी बातें सुन सुनकर, और इसके पास हो जाता है कंटेंट। समझ रहे हो ना ये, और वो उस कंटेंट को करेगा प्रोसेस। एक लिमिट तक वो आपकी सीक्रेट्स को रखेगा कि हाँ भाई एक बात बताई थी, दो बात बताई थी, लेकिन आप उसको बातें और से बोल रहे हो कि बचा के रखना यार, इसको किसी को मत बताना। तब ये करता है उसको प्रोसेस, और ये फिर स्पिल करना स्टार्ट कर देता है अपने दोस्तों को कि भाई पता है उसके साथ ये हुआ, उसका साथ ये हुआ, या फिर दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली वैसे। तो ये कुछ डिस्चार्ज ही टाइप का होता है, आपकी बातों को डिस्चार्ज करने लगता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा था कि कोरोना डिस्चार्ज एंड बीचिंग। ठीक, तो ये हो गया। और हाँ, इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोरोना का पेशेंट ठीक हो गया तो उसको जो डिस्चार्ज करेंगे उसको हम बोलेंगे कोरोना डिस्चार्ज, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो कोरोना वायरस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये डिजीज़ है और ये एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है। अच्छा, इसको देखने के लिए मैंने कुछ एक दो फोटोज डाली हैं। ये देख सकते हो ना, जब यहाँ पे जब हाई चार्ज, यहाँ पर हाई वोल्टेज का, यहाँ पे हाई वोल्टेज में अप्लाई करते हैं तो इसके अराउंड कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनने लगता है। ये आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था ना कि 25,000 लाइन के आसपास अगर जो उसके पास अगर जो आप गुजर रही है तो उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके आसपास के जो ये पिन पॉइंटेड होते हैं, ये जो ब्लू ब्लू टाइप से, ये ब्राइट टाइप से चमक रहे हैं, ये पिन पॉइंटेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, चार्ज को कंडक्ट करते हैं, चार्ज को कंडक्ट करके ग्राउंड करके ये नीचे भेज देते हैं, और यहाँ से चार्ज ये बार बार स्पिल होता रहता है या डिस्चार्ज होता रहता है। यही आपका कोरोना इफेक्ट, ये आप इजीली देख सकते हैं, इनमें भी है आपका ये जो आपकी पावर सप्लाई वगैरह जो होती है वहाँ पे भी कोरोना डिस्चार्ज, और वेंडीक्राफ्ट में तो है ये। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोना डिस्चार्ज, और थैंक यू।